मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड। तो आज हम लोगों का वीडियो कुछ स्पेशल और एकदम खास होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। ठीक है, स्पेशली मेरे जो अभी फ्रेंड सर्कल में हैं उन लोगों का डिमांड था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो इसी टॉपिक पे मैं बनाऊंगा। टॉपिक मैं रिवील कर दूं उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि मैं अभी गौतम बुद्धा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो हजारीबाग में है वहां से डिप्लोमा कर रहा हूँ एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, तो मेरा लगभग अब खत्म होने वाला है। तो इस एक डिप्लोमा के टाइम में आप बीएड या डीएलएड करते हैं तो आप लोगों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। मुझे भी पढ़ाने के लिए भेजा गया है। ऑलमोस्ट मैं 2 मंथ कंप्लीट भी हो चुका है। तो अब जो है हम लोग क्या पढ़ाने से पहले हम लोग एक लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, हिंदी में पाठ योजना। दैट मीन्स कि क्लास लेने से पहले हम लोगों को पहले से एक वर्क मतलब समझिए होमवर्क एक पूरा तैयार करके जाना पड़ता है। बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितनी देर में पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ा देना है। ठीक है, एक लिमिटेड टाइम के अंदर कितना चीज पढ़ाने वाले हैं उसी को कहते हैं हम लोग लेसन प्लान। तो हम लोग वही लेसन प्लान बनाने के बारे में देखेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि लेसन प्लान में बहुत सारा कंफ्यूजन था, कैसे बनाया जाए, क्या बनाया जाए। तो इस चीज को मैं आज आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, कैसे कैसे लेसन प्लान बनाना है वो सब मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास है ये लेसन प्लान का एक कॉपी। जैसा अगर दिख रहा हो तो देख लीजिएगा। ये है गौतम बुद्धा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का लेसन प्लान का कॉपी। ठीक है, तो मैं बहुत सारा लेसन प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। तो कुछ लेसन प्लान जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये सब लेसन प्लान में बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। ये सब चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप कर दीजिएगा वीडियो को तो समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो में बने रहेंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहें और सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्क्रीन में आप स्क्रीन के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसमें कैसे क्या करना है। चलिए, तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी हालांकि टाइम कुछ 7:30 के आसपास बजा है और मेरा लेसन प्लान ऑलरेडी कंप्लीट है और 9 बजे तक मुझे स्कूल जाना है। तो देखिए क्या क्या है आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे रिलेटेड मैं बता दूँ। जैसे ये लेसन प्लान नंबर आप लोगों को सबसे पहले लिख देना है, लेसन प्लान नंबर 1। स्कूल का नाम जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्रॉन्च कन्या मध्य विद्यालय हजारीबाग में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम यानी अपना नाम लिख दीजिएगा, डेट दे दीजिएगा। डेट मैं भी नहीं दिया हूँ, डेट यहाँ पे आज का दे देना है। उसके बाद क्लास, जिस क्लास का आप में पढ़ाने वाले हैं, तो क्लास 2 में है मेरा और ये मेरा फर्स्ट पीरियड क्लास 2 में आज रहेगा इंग्लिश का। ठीक है, टाइम टोटल मिलता है 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर एक क्लास कंप्लीट करना है और सब्जेक्ट तो मेरा इंग्लिश है और टॉपिक जो है, टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला वो है नेम ऑफ फ्लावर। ठीक है, नेम ऑफ फ्लावर को मैं पढ़ाऊंगा आज। देखिए, तो ये करते हैं तो उससे पहले कुछ चीज़ आता है, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में देखिए क्या लिख सकते हैं। जैसे सामान्य उद्देश्य में मैंने लिखा है टू इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड एंड लेटर करेक्टली। ठीक है, मतलब बच्चे कैसे अपने इनेबल कर पाएंगे अपने आप को, उसके उनके अंदर एबिलिटी आएगा कि वर्ड को वो बोल सके और लेटर को बोल सके, पढ़ सके। ठीक है, और सीख सके। फिर टू इनेबल द स्टूडेंट टू राइट करेक्ट लेटर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, साथ ही बच्चे हैं जो कि इंग्लिश के जो लेटर है उसको सही से लिख सके। उसका टू मेक द वैकेबलरी ऑफ स्टूडेंट स्ट्रांग, और स्टूडेंट का जो है, बच्चों का जो वैकेबलरी है उसको भी स्ट्रांग किया जा सके। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य जो है, इसमें क्या क्या है, टू गिव द नॉलेज अबाउट लर्निंग एंड स्पीकिंग ऑफ नेम ऑफ फ्लावर इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये देखिए इंग्लिश पढ़ाने का ये हो गया मेन मतलब सामान्य उद्देश्य कि इंग्लिश हम क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ मुझे बच्चों में सुधारना है। अब है विशिष्ट उद्देश्य, जो एकदम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो हम टॉपिक को लिए हैं उसका क्या क्या उद्देश्य है। तो वही पहला कि नॉलेज बढ़ाना है मुझे बच्चों का फ्लावर नेम को इंग्लिश में याद करने के लिए। ठीक है, जान सके बच्चे इंग्लिश में फ्लावर नेम को जान सके, तो ये मुझे बढ़ाना है। सेकंड, विल नो नेम ऑफ फ्लावर इन इंग्लिश। उसके बाद फ्लावर्स जो है उनका इंग्लिश में नाम जान सके बच्चे। फिर किड्स विल मेक फ्लावर एंड टेल, और साथ ही बच्चों क्या, बच्चे जो हैं वो फूलों को ड्राइंग कर सके, बना सके। ठीक है, तो पहचान भी सके। यही सब कुछ विशिष्ट उद्देश्य है। ये करने के बाद देखिए टीचिंग मेथड क्या है। तो मेरा टीचिंग मेथड जो आज का है वो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है और राइटिंग कम रीडिंग मेथड भी है। ठीक है, तो मैं पिक्चर के थ्रू बच्चों को दिखाऊंगा कि देखो ये फ्लावर है, वो फ्लावर है। तो ये कहलाता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, दैट मीन्स प्रदर्शन विधि। ठीक है, राइटिंग रीडिंग भी है, साथ में बोर्ड पे बोर्ड वर्क भी होगा, रीडिंग भी होगा। उसके बाद शिक्षण सामग्री, जो मैं शिक्षण सामग्री यूज़ करने वाला हूँ स्टिचिंग के लिए, तो वो है मेरा अ चार्ट ऑफ सम फ्लावर्स फिगर। ठीक है, फ्लावर का कुछ कुछ फिगर का एक चार्ट मैं शो करूंगा बच्चों को। साथ ही चौक का मुझे जरूरत पड़ेगा, डस्टर का जरूरत पड़ेगा और ब्लैक बोर्ड का जरूरत पड़ेगा। तो ये मेरा टीचिंग एड्स है जिसको शॉर्ट में टीएलएम भी कहते हैं।
तो ये सब चीज़ मेरे पास आज रहने वाला है। साथ ही अब चलिए पूर्व ज्ञान के बारे में हम लोग देखेंगे, प्रीवियस नॉलेज। तो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज, जैसे बच्चों से पूछा जाएगा द स्टूडेंट आर फैमिलियर विद फ्लावर नेम इन हिंदी। मतलब बच्चों से जब मैं पूछूंगा कि तुम फ्लावर के बारे में क्या जानते हो, तो जनरली कुछ ना कुछ बच्चे बताएंगे। ज़्यादातर चांस है कि वो हिंदी में ही बताएंगे। तो हिंदी में हम उनसे पूछना है फूलों का नाम, तो वो बताएंगे ही। उसके बाद इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अलग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट मीन्स कि आप पढ़ाने घुस गए क्लास में, ये नहीं कि बच्चा किताब निकालो और ये पढ़ाएंगे आज, ऐसे नहीं करना है। पहले बच्चों को एकदम इंटरेस्ट जगाना है उसके अंदर, तो थोड़ा सा घुमा फिरा करके जाना है, एकदम डायरेक्ट बुक निकाल करके टॉपिक में नहीं घुसना है। तो जैसे बच्चों से मैं पूछा कि टेल मी अ रेड कलर फ्लावर, बच्चों से पूछूंगा कि लाल कलर का फ्लावर कौन होता है, तो बच्चे बहुत सारा बोल सकते हैं। गुलाब बोल सकते हैं, एक होता है उड़हुल का फूल होता है, वो बोल सकते हैं। जो जो रेड कलर का फ्लावर है तो वो बोल सकते हैं। तो जो है इसको कहते हैं हम लोग संभावित उत्तर, मतलब संभावना है कि ये वो जवाब देंगे। फिर सेकंड में जब पूछूंगा कि टेल मी द नेम ऑफ सम फ्लावर इन हिंदी, ठीक है, कुछ फूलों के नाम बताओ हिंदी में, तो वो कुछ भी ये बता सकते, गुलाब, कमल, गेंदा, सूरजमुखी, चमेली, कुछ भी नाम वो लोग बताएंगे। फिर थर्ड में मैं जब पूछूंगा कि डू यू नो इंग्लिश नेम ऑफ ऑल दीज फ्लावर, मैं बच्चों से जब ये पूछूंगा कि ये जो तुम लोग गुलाब, कमल, गेंदा, सूरजमुखी ये सब फ्लावर के नाम बताए हो, इसका तुम लोग इंग्लिश में नाम बता सकते हो, तो यहाँ पे बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। और एंडिंग जो है, मतलब फर्स्ट इजी पूछे, सेकंड इजी पूछे, थर्ड टाइम में जो है लास्ट क्वेश्चन वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही पूछना है, तभी तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो ऐसे पूछे तो बच्चों में ये आएगा कन्फ्यूज़न कि नहीं, कुछ बच्चे हो सकता है बोलेंगे कि हाँ मुझे ये पता है, मुझे वो रोज़ पता है, मेरी गोल्ड पता है, कुछ बोलेंगे कि नहीं पता है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट, तो हम लोग फिर बच्चों से मतलब ये हम लोगों का स्टेटमेंट होगा, एम होगा कि स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द नेम ऑफ फ्लावर इन इंग्लिश। ठीक है, तो आज हम बच्चों, तो आज हम लोग ये फ्लावर, फूलों का नाम इंग्लिश में पढ़ेंगे। उसके बाद ये ख़त्म होता है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए फिर नेक्स्ट पेज में आ जाएगा कि कैसे कैसे करना है। यहाँ पे देखिए टीचिंग पॉइंट मेरा क्या है। तो पहले तो मेरा डेवलपमेंट क्वेश्चन है बच्चों में, फिर उसके बाद इस स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी क्या है। दैट मीन्स कि हम लोग जो है स्टूडेंट टीचर हैं, अभी प्रॉपर टीचर तो बने नहीं, अभी ट्रेनिंग चल रहा है। ठीक है, तो ये सबको फिर लिखना है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट क्वेश्चन में कि टेल मी द नेम ऑफ सम कलर इन हिंदी। मतलब हम लोग फिर से स्टार्ट करें, धीरे धीरे, हम डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं। तो कलर का नाम बताओ, तो बताएगा लाल, पीला, गुलाबी। ठीक है। अब ये मत सोचिए कि मैं इंग्लिश में बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो बच्चे हिंदी में क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ क्या है कि हम लोग अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे हिंदी में ही आंसर देंगे। ठीक है, तो लाल, पीला, गुलाबी बताएंगे बच्चे। उसके बाद फिर क्वेश्चन, डू यू नो एनी पिंक कलर फ्लावर, तो बच्चे बोलेंगे यस इट इज़ रोज़, या हिंदी में बोल सकते हैं हाँ ये गुलाब है। ठीक है। उसके बाद मॉडल रीडिंग होगा, जिसमें मॉडल रीडिंग क्या है ना कि टीचर जो पढ़ेंगे, ठीक है, टीचर पढ़ के बताएंगे। तो टीचर बताएंगे, पीपल टीचर जो है विल रीड द नेम ऑफ फ्लावर्स इन इंग्लिश विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ टीचर पहले सारे फ्लावर को नाम को बताएंगे कि रोज़ मतलब गुलाब, रोज़ हो जाएगा, कमल, लोटस, गेंदा, मेरीगोल्ड, इस तरह से ये सब चीज़ को बताना है बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जब आप जाइएगा तब आपका बोर्ड वर्क होता है। तो उसमें स्टूडेंट का एक्टिविटी क्या होगा, यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा जैसे ये छात्र यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस साइड में छात्र लिखा हुआ है, और नेक्स्ट पेज में इस साइड में क्रियाशील लिखा हुआ है एक्टिविटी। स्टूडेंट का एक्टिविटी क्या होगा जब आप पढ़ा रहे हैं। तो देखिए जब आप पढ़ा रहे हैं तो एकदम कॉमन सा चीज़ है, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर कॉपी। बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो मैं बच्चों को अब लिखवाऊंगा बोर्ड पे इस तरह से सारे फ्लावर का नेम को। ठीक है, रोज़ है, लोटस है, मैरीगोल्ड है, जस्मिन, ये सब मैं लिखाऊंगा। उसके साथ बच्चों से कुछ क्वेश्चन भी रहेगा कि देखिए व्हाट कलर इज़ द रोज़, रोज़ का क्या कलर होता है। एवेल्युएशन कर रहे हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछा जाएगा बच्चों से। उसके बाद फिर आगे आएंगे नेक्स्ट पेज में, तो नेक्स्ट पेज में फिर टीचिंग पॉइंट लिखना है। तो इस बार टीचिंग पॉइंट मेरा क्या है, लाउड रीडिंग। अभी मैं पढ़ करके बच्चों को सुना दिया, अब बच्चे जोर जोर से पढ़ेंगे। तो द पीपल टीचर विल से टू द स्टूडेंट टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब स्टूडेंट है जो कि सही से प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे, तो बच्चे ये सब चीज़ को पढ़ेंगे। ये बच्चे पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट पेज आइए, बोर्ड वर्क क्या आता है। तो बोर्ड वर्क में अभी क्या होगा, स्टूडेंट्स विल रीड इट। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ये सबको वो पढ़ेंगे और ड्राइंग को देखेंगे बच्चे। ठीक है, उसके बीच में एवेल्युएशन करते जाना है। जैसे क्वेश्चन कि वेयर इज़ द लोटस फ्लावर फाउंड, तो बच्चों बताओ कि लोटस का जो है, लोटस कमल कहाँ खिलता है। तो ये बच्चे आंसर देंगे। फिर आगे इसी तरह नेक्स्ट पेज में आ जाइए, तो फिर कुछ एक्टिविटी है। ठीक है, कि पीपल टीचर
द पीपल टीचर विल कॉल द स्टूडेंट वन बाय वन एंड विल से टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी। बच्चों को बुला करके कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी में क्या, जैसे कि बच्चों से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ कमल। ठीक है, बच्चों से ऐसे पूछे इंग्लिश नेम ऑफ कमल बताओ, तो बच्चे जो है आंसर देंगे कि लोटस होता है। आप इसको क्या ग्रुप जैसा ही बना दिए या एक बच्चे को करके बुला बुला करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ गेंदा, तो गेंदा, गेंदा फूल, बॉल वाला गेंद मत समझिएगा, गेंदा है गेंदा फूल, दैट मीन्स मेरीगोल्ड। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर कुछ बच्चों को बोर्ड वर्क, एक और पेज है तो बोर्ड वर्क भी फिर से कुछ करवाएंगे। जैसे 2 फ्लावर का हम लोग ऊपर बोर्ड वर्क कर लिए, 2 फ्लावर यहाँ ड्रॉ करके दिखा दिए। फिर आगे हम लोग एक रोज़ है उसको ड्रॉ करके दिखा देंगे, लोटस है उसको ड्रॉ करके दिखा देंगे। इस बीच में बच्चों का एक्टिविटी क्या होगा, तो बस ध्यानपूर्वक जो बच्चे हैं, ठीक है, चिल्ड्रन जो है ध्यान से सिर्फ सुनेंगे, इसको गौर से सुनेंगे और उस बीच में क्वेश्चन ये सब कर सकते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ कमल। ठीक है, उसके बाद जो है फ्लावर सारा ड्रॉ कर देना है। फ्लावर सारा ड्रॉ होने के बाद हम लोगों का यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर कुछ है जो कि पुनरावृत्ति होगा, जिसमें बच्चों से हम लोग फिर से कुछ कुछ रिवीजन टाइप का कुछ कुछ पूछेंगे। व्हाट इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ फ्लावर चमेली, चमेली का इंग्लिश नेम बताओ बच्चों, तो बच्चे कुछ आंसर देंगे ही। फिर कुछ पूछेंगे व्हाट इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ सूरजमुखी, सूरजमुखी का इंग्लिश नेम बताओ, तो वो बताएंगे बच्चे। ठीक है, उसके बाद कुछ होमवर्क दे देंगे हम लोग बच्चों को, जैसे ड्रॉ सम फिगर ऑफ फ्लावर एंड राइट देयर नेम बिलो इट। मतलब जैसे जैसे हम लोग बोर्ड पे जो बनाए उसी तरह के इन लोगों को होमवर्क भी दे देंगे कि तुम लोग ये सब कुछ कुछ करके आना घर से। तो ये 40 मिनट के अंदर ये चीज़ को कंप्लीट करवा देना है, तब ये आपका एक क्लास कंप्लीट। अब ये हो गया। इसी तरह जो आप लोग का लेसन प्लान का कॉपी है उसमें भी इसी तरह लिख सकते हैं, आप लोग अपनी तरफ से और क्रिएटिव कर सकते हैं तो कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। फिर मेरा जो नेक्स्ट क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास यहाँ लास्ट में सिग्नेचर है अपना कर दीजिएगा, इधर फिर टीचर साइन करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है मेरा, नेक्स्ट क्लास मेरा क्लास 5 में है, सेम उसी तरह आपको ये वाला पूरा फिल कर लेना है। तो क्लास 5th में मैं पढ़ाऊँगा पर्यावरण, टॉपिक है खेती किसानी, और मतलब बुक में ये जो कहानी है, मतलब चैप्टर जो दिया उसका नाम है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। ठीक है, तो ईवीएस पर्यावरण इसे मैं पढ़ाऊँगा क्लास 5 में, और मेरा पीरियड है 3rd। अब 3rd पीरियड में देखिए वही टाइम होगा सब कुछ। देखिए, तो सेम उसी तरह यहाँ पर सामान्य उद्देश्य पहले भरना है और विशिष्ट उद्देश्य भरना है। तो सामान्य उद्देश्य में वही है, विद्यार्थियों को पर्यावरण विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, साथ ही विद्यार्थियों को भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, फिर विद्यार्थियों में प्राकृतिक वातावरण से अवगत कराना, ये जो है मेरा सामान्य उद्देश्य रहेगा। अब आगे हम लोग चल जाते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या है हमारा, तो देखिए, छात्र छात्राएं मौसम के अनुसार त्योहारों के बारे में जान सकेंगे। छात्र छात्राएं राज्यों के नाम जहां अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं उसके बारे में जान सकेंगे। फिर छात्र छात्राएं घर में अनाज और दाल को कीड़े से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं उसके बारे में जान सकेंगे या जानेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है हमारा टीचिंग मेथड है ना, शिक्षण विधि क्या है हमारा, तो हम लोग व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे, और बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि भी रहेगा। दैट मीन्स हम लोग कुछ बच्चों को बुक से रीडिंग करके समझाएंगे, समझाने के बाद बच्चों से क्वेश्चन भी करेंगे कि हाँ बच्चों ये बताओ ये क्या होता है वो क्या होता है। तो ये हम लोग का व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि दोनों एक साथ चलते रहेगा। और उसके बाद शिक्षण सामग्री क्या क्या है, तो हम लोग को चौक तो रखना है, चौक है, डस्टर है, श्यामपट्ट है, और साथ में पाठ्य पुस्तक भी रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का शिक्षण सामग्री हो गया। फिर पूर्व ज्ञान, तो बच्चों से पूछा जाएगा कि छात्र छात्राएं खेती किसानी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जब बच्चों से मैं खेती किसानी के बारे में पूछूंगा तो वो थोड़ा मोड़ा तो आंसर देंगे, तो वही हम लोग को लिख देना है पूर्व ज्ञान में कि सामान्य जानकारी, थोड़ा मोड़ा जानकारी है खेती किसानी के बारे में, क्योंकि बच्चे भी हैं 5 क्लास के। अब आगे हम लोग जब प्रस्तावना में इंटर करेंगे तो देखिए किस तरह हम लोगों को वहाँ तक पहुँचना है। तो पहला, साग सब्जी अनाज हमें कहाँ से मिलता है, तो बच्चे तो बोलेंगे ही खेत से मिलता है, ये संभावित उत्तर है, संभावना है कि बच्चे ये जवाब देंगे। फिर तुम्हारे घर में रोटियां किस अनाज से बनती है, तो बच्चे बता सकते हैं अरे गेहूँ। ठीक है, कोई मक्का भी बोल सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है वो गेहूँ का ही है। उसका सेकंड, क्या तुमने कभी मड़ुआ गेहूँ या चावल की रोटी खाई है, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो गया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है नहीं जानेंगे कि मड़ुआ क्या होता है, बहुत कोई गेहूँ जानते हैं, बहुत कोई चावल जानते होंगे, कुछ कुछ मड़ुआ नहीं जानते होंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग हैं, अब हम लोग आगे आएंगे। तो देखिए, आज हम लोग खेती किसानी के बारे में विस्तृत ढंग से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आगे हम लोग देखिए क्या क्या करना है। तो सेम उसी तरह से जो है आपको स्टार्ट करना है। शिक्षण बिंदु हम लोगों का क्या है, तो मैं हूँ नन्हा मक्का। अब ये सब जो है ये मैं लिखा हूँ ईवीएस के बुक से। ठीक है, क्लास 5 का जो ईवीएस का बुक है आप उसमें देखिएगा, लिखा होगा मैं हूँ नन्हा मक्का। तो देखिए इसमें जो जो चीज़ लिखा हुआ है बुक में, या मैं जो जो रीडिंग करके बच्चों को पढ़ाऊंगा, जिस जिस चीज़ के बारे में बतलाऊंगा, तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा हूँ। स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी है ये, कि मेरा जन्म रामगढ़ के गोला गाँव में हुआ है।
ठीक है, मेरा जन्म दैट मीन्स नहीं कि मेरा जन्म जो मैं हूँ उसका नहीं, यहाँ नन्हा मक्का बोल रहा है कि मेरा जन्म रामगढ़ के गोला गांव में हुआ है। ठीक है, उस साल मक्के की फसल बहुत अच्छी हुई थी, गांव में त्योहारों का माहौल था, हमारा इलाका अनाज साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। झमन दादा हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इस तरह हम बीजों का वंश चलते थे, मतलब चलाते थे। ठीक है, चलाते थे। उसके बाद सूखी लौकी में से गूदे को बाहर निकाल कर उसमें बीजों को रखा जाता। मगर उस साल झम्मन दादा ने पुआल का मोटा मोटा रस्सा बनाकर उससे एक बड़ा टोकरा बनाया, कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई। तब और बीजों की तरह मैं भी इसी तरह के मोराथ में रहने लगा। उस समय झम्मन दादा अपने सभी चचेरे भाइयों के साथ ही रहते थे। ठीक है, गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते, जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते। जब मक्के की फसल तैयार होती तो हर घर में ताजे और एवं खींचे मकई के बालों को बोरसी में लकड़ी के कोयले जलाकर पकाते। तो जैसा कि हम लोग भी पकाते हैं बोरसी में, जो जो पकाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब बच्चों को थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाएंगे, तो बच्चे पहले बोरसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक बोरसी ड्रॉ करके दिखाना है, तो इससे दिख जाए बोरसी। यहाँ पे फिर मक्का दिखाना है कि ये सब मक्का ऐसे हम लोग आग में पकाएंगे। ठीक है, उसमें देखिए कि क्या है एक्टिविटी। तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो बच्चे हैं छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ यहाँ उन लोगों को सिर्फ समझना है, सुनना है और देखना है। ठीक है, और उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग। मैं हूँ नन्हा मक्का किसकी कहानी है। ठीक है, नन्हा मक्का किसकी कहानी है, तो बच्चे बताएंगे मक्का की ही कहानी है, क्योंकि मक्का की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बोर्ड वर्क करके दिखाना है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आगे में देखिए क्या है कि मक्का ये बुक में ही दिया हुआ है, तो इसी को ड्रॉ किया हूँ। मक्का और चावल को सिलोट पर पीसा जाता, मिलकर खाओ चाहे बूढ़े हो या छोटे बच्चे। ये बुक में ऐसे ड्रॉ करके दिखाया गया है कि सिलौट पे मक्का को पीस करके या चावल को पीस करके रोटी वोटी बनाया जाता था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा सकता है बच्चों से कि झम्मन दादा कौन थे। ठीक है, ये कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो देखिए फिर हम लोग का है वहाँ पे जो हम लोग इसको कम कर रहे थे, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। क्या कि उस समय अक्सर बच्चे भी स्कूल जाते वक्त पके मकई के बाले साथ ले जाते। ठीक है, ये वहाँ तक ही नन्हा मक्का का टॉपिक खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का टॉपिक कितना बदला अपना गांव। इस टॉपिक को भी फिर उसी तरह से लिख लीजिएगा, जो जो उसके अंदर बुक में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन करते हुए और बच्चों को बताते हुए जाना है। आगे ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ठीक है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये बुक में फिर आगे का टॉपिक है। तो फिर उसको हम लोगों को पढ़ा देना है, और जो टॉपिक है उसको यहाँ पे आप नोट कर लेते हैं। जैसे ही ये बता दूं, अब 50 वर्ष बाद काफ़ी कुछ बदल चुका है। गाय बैल की संख्या में काफ़ी कमी हो गई। सदाबहार लाल ने महंगी खाद डालना शुरू की। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल में जल्दी कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट होगा। फिर हम लोग का जो है बोर्ड एक्टिविटी आएगा। बोर्ड एक्टिविटी में देखिए वही देखिए नोट, बस ये ध्यान में रखना है कि छात्र छात्राएं जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इस बार क्या है कोशिश करेंगे बच्चे कि इस ड्राइंग को बना सकें। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्चुअली यहाँ स्कैन करने के टाइम में थोड़ा सा क्या है ना कि गड़बड़ हो गया, मतलब ज़्यादा लाइट, मतलब ये ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, लाइट जो है ज़्यादा पड़ गया, जिसके कारण से पता नहीं चल रहा है। इसीलिए मैं क्वेश्चन यहाँ रीड कर दूँ। तुम्हें अपने गांव में क्या क्या तरक्की देखना, अच्छा तुम अपने गांव में क्या क्या तरक्की देखना चाहते हो। ठीक है, ये यहीं पे है एक क्वेश्चन। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें क्या लगता है सदाबहार लाल का गांव सचमुच में तरक्की कर रहा था। ठीक है, ये बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और ये ड्राइंग को जो है बहुत बढ़िया से इसको ड्रॉ करके दिखा देना है बच्चों के सामने। ठीक है, कितना बदल गया अपना गाँव, ये टॉपिक है। आगे जो हम लोग कर रहे थे उसको फिर कंटिन्यू करते जाएंगे नेक्स्ट पेज में कि फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता। सदाबहार का काफ़ी पैसा इन सब पर खर्च होने लगा। गांव के कुएं तथा तालाब में पानी कम होने लगे। गांव के सभी लोगों ने अपने अपने पंप लगाकर बहुत नीचे से खूब पानी खींचना शुरू किया। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो जाएगा। तो फिर आगे हम लोग का नेक्स्ट फिर टॉपिक आ जाएगा उसी में, किसानों की कहानी, बीज की जुबानी, मैं हूँ नन्हा धान।
ठीक है। अब है नन्हा धान के बारे में। तो नन्हा धान के बारे में उसी तरह बुक में भी दिया हुआ है, बाकी आप यहाँ चाहें तो पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। फिर आगे देखिए है जो भी है, देखिए फिर चावल के आटे से छिलका रोटी बनाया जाता था। मैं यहाँ चावल का पूरा धान का प्रोसेस, धान कैसे उगाया जाता है, फिर उसे चावल का छिलका बना, मतलब धान निकाल करके चावल को पीस के उसका छिलका रोटी ये सब बनाया जाता है, वही सब के बारे में लिखा हुआ है। तो इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद फिर जो लास्ट, आप लास्ट बोलेंगे, हाँ ये लगभग लास्ट ही बचा जिसमें हम लोग को जो बोर्ड वर्क करना है। इसमें देखिए वही छात्र छात्राएं जो हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, टॉपिक मैं हूँ नन्हा धान, और इस तरह से धान का पिक्चर को ड्रॉ कर देना है आप लोगों को बोर्ड पे। ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती है, सॉरी रीडिंग में थोड़ा सा हो रहा है, क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती है किस अनाज से, ये बच्चों से क्वेश्चन पूछें तो बच्चे लोग अपना डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन होगा, गेहूं या चावल की रोटी खाई है तुम्हें कैसी लगी, तो बच्चे बताएंगे अपना आंसर कि उन्हें गेहूं या चावल का रोटी कैसा लगता है। ठीक है, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका पुनरावृत्ति और रिवीजन का कुछ क्वेश्चन हो जाएगा कि तुम्हारे घर में अनाज और दालों को कीड़े से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अलग अलग मौसम में खेती से जुड़े त्यौहार कौन कौन से हैं, नीचे उनके नाम लिखें। ठीक है, ये पूछ लिए। अब उसके बाद क्या है कि हम लोग थोड़ा सा होमवर्क दे सकते हैं बच्चों को। होमवर्क वही देखिए कि तुम्हारे इलाके में कौन कौन से साग सब्जी उगाए जाते हैं, ये बच्चे अपना होमवर्क करके आएंगे। क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानना सही नहीं है, क्यों। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को लेसन प्लान का पूरा कॉपी तैयार करना, लास्ट में सिग्नेचर और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए और इसी तरह पढ़ाना ही है, और अपना लेसन प्लान का कॉपी इसी तरह से कंप्लीट करते जाना है। तो टारगेट करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, और कम से कम 2 दिन के अंदर अगर आप लोग 50 लाइक इस वीडियो पे पूरा कंप्लीट करते हैं, और डिमांड रहता है आप लोगों का फिर से और लेसन प्लान का, तो फिर और टॉपिक है, मैथ है हम लोगों के पास और हिंदी है, ये सब भी टॉपिक का फिर वीडियो मैं करूँगा। अगर आप लोग 50 लाइक अगर कंप्लीट करवा देते हैं 2 दिन 3 दिन के अंदर तो ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है, और वीडियो हेल्पफुल रहा है तो बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तभी आप लोग को ऐसा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और साथ ही आप लोगों के फ्रेंड में है कोई जो कर रहे हैं डीएलएड कर रहे हैं, तो उनको ये शेयर करते हैं ताकि उन लोगों को भी लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिल जाए। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।